मित्रों, आज का इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर विषय प्राणायाम है और केवल एक ही वीडियो प्राणायाम की आप सभी लोगों के लिए उपयोगी होगी। मित्रों, जब हम नियमित श्वास व्यायाम द्वारा फेफड़ों की उन्नति कर लेते हैं, नाक द्वारा खींची हुई ऑक्सीजन मिश्रित वायु समस्त फेफड़े में भरकर मलांश को दग्ध करके बाहर निकाल देती है, तो स्वास्थ्य पर उसका सुप्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगता है। इस प्रकार अभ्यास करने वाला व्यक्ति सर्दी, जुखाम, खांसी जैसे फेफड़ों के रोगों की तरफ से तो आरंभ में ही निर्भय हो जाता है। धीरे धीरे फेफड़ों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि क्षय अथवा तपेदिक जैसे घातक रोगों की आशंका भी पूर्णतः निर्मूल हो जाती है। जापान के डॉक्टर सेरावुज का अनुभव इस संबंध में बड़ा प्रेरणाप्रद है। वे बचपन से ही फेफड़ों की कमजोरी तथा क्षय रोग से आक्रांत हो गए थे और बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनके 2-3 साल में मृत्यु मुख में चले जाने की घोषणा कर दी थी। पर उसी समय उन्होंने किसी भाषण में श्वास व्यायाम के संबंध में सुना और तदनुसार वे उसका अभ्यास करने लग गए। सही सांस लेने के प्रभाव से उनके फेफड़ों का सुधार होने लग गया और 2-3 वर्ष में तो इतने स्वस्थ हो गए कि उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। इसके पश्चात डॉक्टर सेरावुज बहुत दीर्घायु तक जीवित रहे और उन्होंने जापान में प्राणायाम का बहुत प्रचार प्रसार किया। मित्रों, आइए इसी संदर्भ में 2 प्राणायाम हम बहुत आसान सभी लोगों के लिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताते हैं। पहला व्यायाम है सीधे खड़े होकर पूरी सांस खींचो और उसे रोके रखकर दोनों हाथों को उठाकर सामने की तरफ फैलाओ। तब दोनों मुट्ठियों को बांधकर तथा मांसपेशियों को कड़ा करते हुए हाथों को कंधों की तरफ खींचो। कंधों के पास आते आते मुट्ठियाँ इतनी कड़ी बंध जाएं कि उनमें कपकपी की गति आ जाए। तब मांसपेशियों को वैसा कड़े रखते हुए मुट्ठियों को धीरे से आगे ले जाओ और फिर तेजी से कंधों के पास लाओ। इस प्रकार कई बार किया जाए। यह क्रिया 1 मिनट से भी कम समय में 7-8 बार की जा सकती है। तब मुंह की राय से जोर से हवा निकाल दीजिए। प्राणायाम 2, पूरी सांस खींचकर हवा को कुछ सेकंड तक भीतर रोको। उसके बाद होठों को सीटी बजाने की सी दशा में करो और होठों के छेद में होकर थोड़ी हवा जोर से बाहर फेंको। क्षण भर हवा को रोके रहो, फिर थोड़ी सी हवा उसी प्रकार निकालो। इसी तरह कई बार करके सब हवा बाहर निकाल दो। यह ध्यान रखना चाहिए कि होठों को सीटी बजाने के से रूप में करते समय गाल ना फूलें और हवा को बहुत जोर लगाकर निकाला जाए। इन दोनों अभ्यासों में से प्रथम क्रिया नाड़ी के नाड़ी समूह को उत्तेजित करने और शक्ति देने वाली है। नाड़ियों की शक्ति और कार्यशीलता से ही समस्त शरीर में रक्त का उचित संचालन होता है और सब अंगों को पोषण मिलता है। दूसरी क्रिया श्वास यंत्र को साफ करने वाली कही जाती है। यह किसी भी श्वास व्यायाम के बाद करनी चाहिए जिससे ताजगी आ जाए। इस प्रथम क्रिया के बाद भी दूसरी क्रिया अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार ये दोनों क्रियाएं अभ्यास और सुविधा अनुसार 4-5 से 8-10 बार तक करने से एक समय का पूरा व्यायाम हो गया समझ लेना चाहिए। मित्रों, आप इसे करके लाभ उठाएं और यदि आपको कोई नुकसान हो तो ना करें। आइए, ओम शांति ही शांति ही शांति।